नाम है भूषण और आज हम लोग सीखेंगे पैसिव वॉइस ऑफ वर्बल क्वेश्चंस। तो आज का सबसे पहला हमारा टेंस है पैसिव वॉइस ऑफ वर्बल क्वेश्चन ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग आपको समझने के लिए हम लोगों ने पढ़ा है पैसिव वॉइस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिखता हूँ और एग्जाम्पल आई प्ले क्रिकेट, इसका पैसिव वॉइस हम लोगों ने कैसे बनाया था, क्रिकेट इज प्लेड बाय मी, क्रिकेट इज प्लेड बाय मी। तो हम लोगों को इसका वर्बल क्वेश्चन भी हम लोगों ने सीखा है। तो कैसे है, आई प्ले क्रिकेट, तो हम लोगों ने क्या किया था, इस टेंस में डू लिया था, तो डू आई प्ले क्रिकेट। लेकिन पैसिव वॉइस बनाते वक्त हम लोगों को ये डू हम लोगों ने क्यों लिया था, डू आई प्ले क्रिकेट, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता है असर्टिव सेंटेंस में। इस वजह से हम लोगों ने डू डज का इस्तेमाल किया था। लेकिन पैसिव वॉइस करते वक्त हम लोगों को ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब मिलेगा, तो हम लोगों को कुछ नहीं करना है, जो हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में है वो आगे निकाल लेना है, मतलब सेंटेंस की शुरुआत में लिखना है और पीछे से क्वेश्चन मार्क देना है। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, इज क्रिकेट प्लेड बाय मी और क्वेश्चन मार्क। तो बाकी के मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस, ये दोनों टेंस ऐसे हैं जिनमें आपको मतलब हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेगा। लेकिन पैसिव के स्ट्रक्चर में हर टेंस में आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब जरूर मिलेगा। तब हम लोगों को क्या करना है, इस केस में जो भी मतलब हेल्पिंग वर्ब है वो सेंटेंस की शुरुआत में लेना है, बाकी सेंटेंस जैसे का वैसा लिख लेना है और पीछे से क्वेश्चन मार्क लगा देना है। मतलब हम लोगों ने जो पैसिव के स्ट्रक्चर पढ़े हैं उसमें से केवल हम लोगों को हेल्पिंग वर्ब आगे निकालना है, मतलब उसका वर्बल क्वेश्चन हो जाएगा पैसिव स्ट्रक्चर का भी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे रूल। तो फ्रेंड्स रूल क्या है, तो एम इज आर, ओके, एम इज आर जो कि सेंटेंस की शुरुआत में हम लोगों ने लिख लिया, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस बाय प्लस S2। आपको अगर ये S2 क्या है ये पता नहीं है तो आप मेरे पिछले वीडियोस देखिए। और S2 में सब्जेक्ट जो कन्वर्ट किया जाता है वो ऑब्जेक्ट में उसे कहते हैं। तो नाउन होगा तो नाउन ही हम लोग लिख लेंगे, लेकिन प्रोनाउन होगा तो S2 मतलब प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस हम लोग लेते हैं। मतलब यहाँ पर आए है तो हम लोगों ने यहाँ पे लिया मी। तो आपको ये पिछले वाले वीडियोज में मैंने पैसिव के स्ट्रक्चर जो लिए हैं उसमें आपको डिटेल में बताया है। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग एग्जाम्पल इसके देखेंगे। डू दे डिग अ वेल, डू दे डिग अ वेल इन फार्म, क्वेश्चन मार्क। तो इसका कैसे होगा, क्या वह खेत में कुआं खोदेंगे, तो क्या कुआं उनके द्वारा खेत में खोदा जाएगा। जो वेल मतलब कुआं है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट एक ही कुआं है तो हम लोगों को एमिजार में से इज इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो एमिजार में से इज अ वेल, उसके बाद में V3 क्या है, डिग का V3 है डक, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट है इन फार्म, इन फार्म, उसके बाद है बाय और उसके बाद दे का ऑब्जेक्टिव केस है देम और क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस कैसे बनना, इज अ वेल डग इन फार्म बाय देम। नेक्स्ट एग्जांपल, डज शी ईट अ मैंगो, क्या वह आंबा खाती है। तो ये कैसे बनेगा, अब मैंगो क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो एक ही मतलब एक ही मैंगो है तो इज, तो इज अ मैंगो। उसके बाद में V3 क्या है, ईट का ईटन, उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो बाय और बाय के बाद में शी की ऑब्जेक्टिव केस है हर और क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस कैसे बना, इज अ मैंगो ईटन बाय हर। तो फ्रेंड नेक्स्ट एग्जांपल, डू वी राइट अ लेटर टू देम, डू वी राइट अ लेटर टू देम। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि इसमें दो ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है। और लेटर है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और देम है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये कैसे ढूंढते हैं ये आपको मैंने पिछले वाली पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर में हर एक टेंस में बताया है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो इसके दो प्रकार से बनेंगे। तो ये क्वेश्चन क्या है, क्या हम उन्हें खत लिखते हैं। तो इसके दो प्रकार से हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले अ लेटर, अ लेटर मीन्स
एक ही लेटर है तो उससे पहले आएगा अहमदार में से इज और लेटर। उसके बाद V3 क्या है, राइट का रिटर्न। उसके बाद ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है टू देम, वो जैसा का वैसा हम लोगों ने लिख लिया। इज अ लेटर रिटर्न टू देम, उसके बाद बाय, और वी के ऑब्जेक्टिव केस है अस और क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस कैसे बना, इज अ लेटर रिटर्न टू देम बाय अस, मतलब खत लिखा जाता है हमारे द्वारा उन्हें, मतलब यहाँ पर खत को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। अब नेक्स्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आगे लेके हम लोग करेंगे। तो देम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में देम है, लेकिन सब्जेक्ट की जगह पर जब आता है तो नॉमिनेटिव केस में ही आता है, तो देम का हो जाता है दे। तो दे के अनुसार हम लोग लेंगे एमिजार में से दे के आगे लगता है आर, तो आर दे, उसके बाद में V3 है रिटर्न, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जैसा का वैसा और लेटर, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो बाय, और बाय के बाद में वी की ऑब्जेक्टिव केस है अस, तो क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस कैसे बना, आर दे रिटर्न और लेटर बाय अस। फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल, डज शी शो अ मूवी टू हर फ्रेंड। डज शी शो अ मूवी टू हर फ्रेंड, मतलब क्या वह उसकी दोस्त को मूवी दिखाती है। तो उसमें एक मूवी क्या है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और हर फ्रेंड क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो आपको अगर ये अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो आप मेरे पैसिव वॉइस के सभी वीडियोस जरूर देखिए, उसमें डिटेल में आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे हम लोग पहचाने, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे पहचाने, इसके बारे में डिटेल में आपको जानकारी मिल जाएगी। हम लोग सबसे पहले मूवी सामने लेंगे, तो मूवी एक ही मूवी है तो एमिजार में से लगेगा इज, तो इज हमें स्टार्टिंग में लेना पड़ेगा, तो इज अ मूवी। उसके बाद शो का थर्ड फॉर्म है, मतलब V3 है शोन। उसके बाद टू हर फ्रेंड क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो जैसा का वैसा लिख लेंगे टू हर फ्रेंड। उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो बाय, और बाय के बाद में शी की ऑब्जेक्टिव केस क्या है, शी क्या है, सब्जेक्ट की जगह पर है, लेकिन ऑब्जेक्ट की जगह पर जाते वक्त ये ऑब्जेक्टिव केस में जाएगी, तो शी की ऑब्जेक्टिव केस है हर और क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस कैसे बना, इज अ मूवी शोन टू हर फ्रेंड बाय हर। तो फ्रेंड नेक्स्ट एग्जांपल, डू पीपल क्रिटिसाइज डोनाल्ड ट्रंप। डू पीपल क्रिटिसाइज डोनाल्ड ट्रंप, मतलब क्या लोग डोनाल्ड ट्रंप को क्रिटिसाइज करते हैं। तो लोग किसे क्रिटिसाइज करते हैं, तो इसमें एक ही रहेगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डोनाल्ड ट्रंप जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और इसका एक ही बनेगा क्योंकि इसमें इस सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। हम लोग लिख लेंगे डोनाल्ड ट्रंप इज अ सिंगुलर नाउन, दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज इज डोनाल्ड ट्रंप, इज डोनाल्ड ट्रंप। उसके बाद V3 क्या है, क्रिटिसाइज का, तो क्रिटिसाइज्ड, उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो बाय, और बाय के बाद में जो नाउन है वो जैसा का वैसा। अगर प्रोनाउन होता तो उसके अनुसार हम लोग उसके ऑब्जेक्टिव केस लेते, लेकिन जो सब्जेक्ट अगर कोई नाउन है सब्जेक्ट की जगह पर तो जैसा का वैसा हमें लिखना पड़ता है। तो सेंटेंस कैसे बना, इज डोनाल्ड ट्रंप क्रिटिसाइज्ड बाय पीपल। फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल, डज शी गिव अ पेन टू मी, क्या वह मुझे पेन देती है। तो क्या वह मुझे पेन देती है कि इसमें क्या है, दो ऑब्जेक्ट है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है मी और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है अ पेन। तो इसके दो तरीके से हम लोग बना सकते हैं। तो सबसे पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सामने लेंगे तो अ पेन एक ही है तो एमिजार में से लगेगा इज, तो इज अ पेन। उसके बाद स्ट्रक्चर वाइज ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद V3 क्या है, गिव का गिवन। उसके बाद जो ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है टू मी, वो जैसे का वैसा हम लोगों ने लिख लिया, इज अ पेन गिवन टू मी। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो उसके बाद है बाय, और बाय के बाद में शी की ऑब्जेक्टिव केस है हर और क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस कैसे बना, इज अ पेन गिवन टू मी बाय हर। बाद हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है मी उसे आगे लेंगे तो मी का बन जाएगा आई, तो आई के अनुसार हम लोग हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे एम, क्योंकि आई के सामने हमेशा एम ही आता है, तो एम आई। उसके बाद V3 है गिवन, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है अ पेन, एम आई गिवन अ पेन। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो बाय, और बाय के बाद में शी की ऑब्जेक्टिव केस है हर। तो सेंटेंस कैसे बना, एम आई गिवन अ पेन बाय हर। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स आपको, बहुत ही ज्यादा इजी ये टॉपिक है, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल, डज विराट प्ले क्रिकेट ऑन ग्राउंड। डज विराट प्ले क्रिकेट ऑन ग्राउंड।
डज विराट प्ले क्रिकेट ऑन ग्राउंड। तो इसमें हम लोगों को पता है क्रिकेट क्या है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो क्रिकेट सिंगुलर नाउन है, इस वजह से हम लोग इस्तेमाल करेंगे आइमेजर में से इज, तो इज क्रिकेट। उसके बाद V3 है प्ले का प्लेड, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट है ऑन ग्राउंड, इज क्रिकेट प्लेड ऑन ग्राउंड। उसके बाद में बाय, और बाय के बाद विराट जो नाउन है जैसे का वैसा हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, और क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, इज क्रिकेट प्लेड ऑन ग्राउंड बाय विराट, मतलब क्रिकेट को ज्यादा इंपॉर्टेंस इस क्वेश्चन में दिया गया है। तो फ्रेंड्स लास्ट एग्जांपल, डू आई मेक वीडियोज फॉर यूट्यूब, डू आई मेक वीडियोज फॉर यूट्यूब, क्वेश्चन मार्क। अब क्या मैं यूट्यूब के लिए वीडियो बनाता हूं, तो मैं यूट्यूब के लिए क्या बनाता हूं, वीडियोस। तो वीडियोस क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग वीडियोस आगे निकालेंगे, लेकिन वीडियो एक नहीं है बहुत सारे हैं, तो हम लोगों को आइमेजर में इस्तेमाल करना पड़ेगा आर का, तो आर वीडियोज, आर वीडियोज। उसके बाद V3 है मेक का मेड, मेड। उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट है फॉर यूट्यूब, उसके बाद बाय, और बाय के बाद में आई की जो ऑब्जेक्टिव कैसे मी उसे लिख लेंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो सेंटेंस कैसे बना, आर वीडियोज मेड फॉर यूट्यूब बाय मी। तो फ्रेंड्स आपसे थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही बेल आइकन को भी आप हिट कीजिए, ताकि आपको मेरे जो अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे। एक बात, आप स्टडी मतलब बिल्कुल ही मत छोड़िए, कंटिन्यूटी से कंसिस्टेंसी के साथ में आप रोजाना पढ़ाई कीजिए। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में केवल इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।